to be here with you again. बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ दोबारा शामिल होके। I thank you for the grace for allowing me to miss last week. We traveled and we were in a conference from a man from South Africa, actually, but he lives in America now, Rodney Howard Brown. मैं उस फजल के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो सबने मिलके मुझे मिस किया, और मैं ट्रैवलिंग में था, सफर के दौरान मैं मीटिंग नहीं ले सकता था। एक आदमी जिसने ये मीटिंग अरेंज की थी, और वो रहता तो साउथ अफ्रीका में है लेकिन आजकल अमेरिका में है, तो वहां पर मीटिंग थी, हम उसके लिए गए थे। But I must admit that I feel a bit empty not being with you last Friday. It seems like a while since we've been together, but I really enjoy these meetings. मैं भी अपने आप को बहुत खाली महसूस कर रहा था क्योंकि मैं आपके साथ नहीं था, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है इन मीटिंग्स को आपके साथ मिलकर शेयर करने से। This message we shared last week is, or not last week, the last time we were here, is such a powerful message. पिछली दफा जो मैंने मैसेज आपके साथ शेयर किया था वो बहुत ही पावरफुल मैसेज था, खुदा का बड़ा ही जलाली मैसेज था। As you meditate on this word, it's just amazing how the Holy Spirit brings so many things to you about this word. जैसे जैसे आप खुदा के कलाम पर गौर करते हैं और होली स्पिरिट पाकरू आपकी जिंदगी में काम करता है, तो ये बहुत ही खुशी की और बड़ी ही रूहानी तरक्की की बात है। One thing interesting that came to me as I was meditating on these things एक चीज जो बड़ी दिलचस्प है, जो जब मैं इन चीजों पर गौर कर रहा था, इन आयात पर, is that we know the Bible tells us that we will know each other by our fruit. वो ये है कि कलाम मुकद्दस हमें ये बताता है। So by the fruit that we bear, people will see where we are. Sorry, your mic is off. There we go. So by the fruit, we will know each other, by the fruit that we bear. खुदावन के कलाम से हमें पता चलता है कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, उनके रूहानी फलों की वजह से हम एक दूसरे को जान सकते हैं। Oftentimes when we see bad fruit, we want to blame the tree. बाजुकात जब हम एक बुरा फल देखते हैं तो हम दरख्त को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। But on this tree that we're talking about, we know that the tree is good. लेकिन वो दरख्त जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जिसके फल को हम बुरा कह रहे होते हैं, हमें पता होता है कि वो दरख्त खुद बुरा नहीं है। If we see a branch with bad fruit, अगर हम एक शाख देखें जिसके ऊपर बुरा फल लगा है, we look at the other branches and they all have good fruit. तो हम दूसरी शाख पर नजर करें तो हमें पता चलेगा कि उस पे तो सारे बहुत अच्छे फल हैं। So we know that that branch with the bad fruit has a bad connection to the tree. सो हमें पता चलता है देखने से कि वो शाख जिसके ऊपर बुरा फल लगा है, उसका कनेक्शन अपने दरख्त के साथ इतना मजबूत नहीं है, अच्छा कनेक्शन नहीं है। And this is where we as brothers and sisters और यही वजह है कि हम बहन और भाई होते हुए need to come along that one that is bearing bad fruit and encourage their connection with the tree. तो हमें सबको चाहिए कि ऐसा दरख्त जो ऐसी शाख जो अच्छा फल नहीं ला रही, उसके पास जाएं और उसको इनकरेज करें। ऐसा भाई या बहन जो अच्छा फल नहीं ला रहे, उसके पास जाएं, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अच्छा फल लाए। You know, sometimes we can get focused on the world around us. बाज़-औक़ात हम अपने इर्द-गिर्द की दुनिया पर ही फोकस करना शुरू करते हैं। Or we can get focused on ourselves. और फिर हम अपने आप पर भी गौर करते हैं। And the connection to the tree suffers when we focus on other things. जब हम दूसरों की चीजों पर नजर करना शुरू करते हैं तो फिर हमारा कनेक्शन
And when our connection is weakened, then the fruit that we bear suffers. Yeah, we lost our translator. Just waiting for the network to come back, or our translator. And some others too. Yes. Is there anybody else that can translate? I can do this, Pastor, if you want to. Okay, until that other lady gets back, that would be great. Yeah, sure, I can do that. पास्टर जी कह रहे थे कि हमारा जब तक हमारा ताल्लुक दरख्त के साथ कमजोर होता है तो तभी हम दूसरों पे निगाह रखते हैं. Everything is about our connection to the tree. कुली तौर पे जो ताल्लुक है वो हमारा ताल्लुक दरख्त के साथ कैसा है इस पे मुनहसर है. Any work we do, any ministry we do must come out of that connection. जो भी हम खुदा की खिदमत करते हैं या जो भी कोई हम काम करते हैं उसका ताल्लुक दरख्त के साथ होना बहुत जरूरी है. If we try to do any of this without that good connection, then we get messed up. अगर हम कुछ भी काम करना चाहते हैं, सोशल वेलफेयर का करना चाहते हैं, खुदावन की मिनिस्ट्री में हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ भी हम करना चाहते हैं और अगर हमारा ताल्लुक दरख्त के साथ अच्छा नहीं है तो वो सब कुछ खत्म हो जाएगा. And it will be reflected in the quality of fruit that we are bearing. और वो उस पे असरअंदाज होएगा जो फल उस फल की क्वालिटी पे असरअंदाज होएगा जो हम अपने साथ लिए चल रहे हैं. So this is a place where we can do a self-examination. और इस तो फिर अब ये मौका है कि हम अपने आप को खुद से जांच सकें. We can look at the fruit we are bearing in our life. हम उस फ्रूट को, उस फल को जो हम अपनी जिंदगी में लिए चल रहे हैं, हम उस पे निगाह कर सकते हैं. And we can say, are we happy with the fruit that we are bearing? और हम ये सोच सकते हैं, अपने आप को ये सवाल रख सकते हैं सामने कि क्या हम खुश हैं उस फल से जो हम अपनी जिंदगियों में लिए फिर रहे हैं. And if we're not happy with the fruit that we are bearing, then we need to look at our connection to the tree. और अगर गौरतलब बात है, और अगर हम खुश नहीं हैं उस फल से जो हम अपने अंदर लिए फिर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दरख्त के साथ हमारा ताल्लुक अच्छा नहीं है. Now, every one of us in our life as we go through this world, और हम सारे जो हैं इस जिंदगी में से जो हम गुजर रहे हैं, we are going to have times when we get distracted and हम गुजर रहे हैं, ऐसे औकात हमारी जिंदगी में आएंगे कि वो जो ताल्लुक है दरख्त के साथ वो हमसे दूर किया जाएगा ताकि हम खुदा के साथ ताल्लुक में कायम ना रह सकें. And that's at the point where we realize that we need to turn and go a different way. We need to repent from the way we have been walking. और ये वो वक्त है जिस पे हमें ये गौर करने की जरूरत है कि हम अपने ताल्लुक को खुदा के साथ बहाल करें और जान पाएं कि जो रास्ता हमने चुना है क्या ये हमें उस तरफ के ताल्लुक में कायम रखता है या नहीं. And when we turn and focus on the Lord rather than the world or ourselves, और जब हम खुदावन यीशु पे निगाह रखते और उस पे ध्यान रखते हैं बनिस्बत के अपने आप पे और अपनी चीजों पे, then that connection to the tree will be reestablished. Praise God. और तो फिर उस सूरत में वो ताल्लुक जो दरख्त के साथ है वो दोबारा से बहाल होना शुरू हो जाएगा.
And then the fruit that we bear will be good fruit. That old dirty fruit will drop off and we will bear good fruit. और वो जो गलत और गंदा फल है, सड़ा हुआ फल है, वो हमारी जिंदगियों से दूर हो जाएगा और जो अच्छा, ताजा और खुशगवार फल है वो हमारी जिंदगियों में बढ़ना शुरू होगा. Don't beat yourself up for the mistakes you've made. You will make mistakes as long as you're in this flesh. जब तक हम इस बदन में जिंदगी गुजारते हैं, हम दुनियावी कामों से भरे रहते हैं. Remember that God's love for us never changes. याद रखिए, खुदा की मोहब्बत कभी तब्दील नहीं होती. So just stop doing what you've been doing and focus on the things of the Lord. तो उन बातों को जो आप आज तक करते चले आ रहे हैं, आज से अभी से करना छोड़ दीजिए और अपनी निगाह और अपना ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पे लगाइए. As we walk through this world and we are living in this flesh, जैसा कि हम इस दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं और बदन की जिंदगी गुजार रहे हैं, we are going to need course corrections. We start wandering off, going the wrong way. तो फिर हमें इस चीज की जरूरत है कि हम जाने कि हम कहाँ पे गलत हैं, क्यों, कौन सा रास्ता हमने गलत इख्तियार किया. We can see our Pastor Samuel there's driving his car. He's looking out the window. कि हम देख रहे हैं कि पास्टर सैमुअल गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और वो खिड़की में से देख रहे हैं. Whenever he sees the car is going the wrong way, he needs to turn the wheel a little bit to keep it in the right place. और जब वो ये देखते हैं कि कोई गाड़ी गलत रास्ते पे, गलत ट्रैक पे आ गई है, तो उन्हें अपनी गाड़ी को थोड़ा सा साइड पे करना है ताकि उनका ट्रैक खराब ना हो. He does not get upset at himself when the vehicle wanders this way or that way. वो इस चीज से परेशान नहीं हो रहे कि इससे वो इस रास्ते में आ रही है गाड़ी या उस रास्ते में जा रही है. But he just adjusts the wheel a little bit and gets back on track. बल्कि उनको थोड़ा सा अपने टायरों को मोड़ने की जरूरत है, स्टीयरिंग को, और गाड़ी दोबारा अपने ट्रैक पे आ जाएगी. And this is what we need to do. And maybe you have to do it once a day, maybe once a week, maybe once a month. और ये है जो हमें भी करने की जरूरत है, शायद रोज, शायद हफ्ते में एक दफा, शायद महीने में एक दफा, कि अपनी राहों को सुधारें, फोकस करें. Check your fruit that you are bearing. Check the fruit. अपने उस फल पे ध्यान करें जो आप गुजार रहे हैं, जिसमें आप जिंदगी बसर कर रहे हैं. The fruit never lies. फल कभी झूठ नहीं बोलता. We think we're hiding where our heart is from people around us. हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों से अपने आप को छुपा रहे हैं, दुनिया के लोगों से, कि वो हमें देख नहीं पा रहे, हमें जान नहीं पा रहे. But everybody can see the fruit. लेकिन हर शख्स उस फल को देख सकता है. They may not know the problem, but they can see the fruit. वो शायद मुसीबत को या उस परेशानी को, मसले को ना जानते हो, लेकिन वो उस मसले की वजह से जो फल जाहिर हो रहा है उसको जान पाते हैं, देख पाते हैं. Amen. Amen. So let's look at verse 9 here. आइए 9वीं आयत की तरफ बढ़े. We're in John chapter 15, verse 9. यूहन्ना की इंजील 15वां बाब उसकी 9वीं आयत. It says, as the Father has loved me, जिस तरह के बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, so I loved you. मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. Now remain in my love. मेरी इस मोहब्बत को अपने में कायम रखो. This verse is just bringing into a conclusion all the things I have just said. ये आयत जो है वो सारा कुछ जो मैं अब तक बता चुका हूँ उसका नतीजा है, उसका खुलासा है. My Father has loved me. मेरे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी. I have loved you. और मैंने उसी की मानिंद तुमसे मोहब्बत रखी.
So abide in that love. इस मोहब्बत में कायम रहो. It's abiding in the presence and the love of Jesus that connects us to that tree. मसीह की इस मोहब्बत में कायम रहने के वसीला से हम उस दरख्त में पेवस्त रहते हैं. It's not by your righteousness, because you have no righteousness. ये आपकी रास्तबाजी से नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर कोई रास्तबाजी है ही नहीं. It's not by your good deeds, because your good deeds are like filthy rags. ये आपके अच्छे अमाल की वजह से भी नहीं, क्योंकि हमारे अच्छे अमाल तो गंदी धज्जियों की मानिंद है. But it's by abiding in his love. हालेलुया. बल्कि ये खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत के वसीला से. As we abide in his love, जैसे कि हम उसकी मोहब्बत में बंधे हुए हैं, we get the nourishment that we need from the tree to bear the fruit he wants us to bear. वो लज्जत और वो जायका और वो तवानाई जो हमें मिलनी चाहिए अच्छे फल लाने के लिए, हमें उस दरख्त में से मिलती है. Brothers and sisters, please listen to me. भाई और बहनों, मेहरबानी से मेरी बात पे गौर कीजिए. Your life is not about you. आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी हद तक नहीं, It's about Jesus. ये यीशु तक है. It's not about what you do. It's about what he does. इसलिए नहीं है कि जो आप करते हैं, बल्कि इसलिए आप ये जिंदगी गुजार रहे हैं कि यीशु ने आपके लिए क्या किया. Your righteousness is not about what you do. आपकी रास्तबाजी ये नहीं है कि जो आप कुछ करते हैं. Our righteousness is about what Jesus has done for us. हालेलुया. हमारी रास्तबाजी वो है जो यीशु मसीह ने सलीब पे हमारे लिए जाहिर की. In order for us to be righteous, अपने आप को रास्तबाज ठहराने के लिए we must be connected to that tree and drinking what that tree is offering to us. हमें उस दरख्त के साथ हर सूरत में बंध जाने, पेवस्त होने की जरूरत है, और जो वो हमें देता है मुफ्त में, उसको कबूल कर लेने की जरूरत है. It is not pride to proclaim, I am a branch that is connected to the tree. ये फख्र की बात नहीं है कि इस चीज का ऐलान करें कि जी मैं उस दरख्त से ताल्लुक रखता हूं. It is not pride, it's humility to say, I am a child of God, bought by the Son of God. हालेलुया. ये मोहब्बत है और हलीमी है कि इस बात का इजहार करना कि मैं खुदा का बेटा और बेटी यीशु मसीह के वसीला से बना. Pride is thinking that you have done something to earn the right to be a child of God. आप इस चीज को क्यों सोचते हैं कि कुछ पासवर्ड से once again please. Pride is thinking that you have done something to earn the right to be a child of God. हाँ, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपने कुछ ऐसा बहुत अच्छा किया है, मार्का मारा है कि हमें ये हक मिला कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन सकें. You are a child of God for one reason and one reason only. आप खुदा के बच्चे, बेटे और बेटियां सिर्फ उसकी एक वजह, जिसकी वजह से है. Because Jesus is the way, the truth, and the life. हालेलुया. क्योंकि यीशु मसीह ही वो रास्ता है जो जिंदगी, राह, हक और जिंदगी का. And it is only through him that we have life. और ये सिर्फ उसी के वसीला से हमें ये जिंदगी मिली है. When we abide in him, जब हम उसमें कायम रहते हैं, the love that the Father and the Son have together, जो खुदा बाप और बेटे का प्यार इकट्ठे है, come into us and into our heart. हालेलुया,
वो मोहब्बत, वो प्यार जो बाप और बेटे, खुदा बाप और यीशु मसीह का है, वो उनमें से होकर हमारी जिंदगियों में आता है और हम में काम करता है। We love one another and we love God, not with love that we produce, हम एक दूसरे से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की, इसलिए नहीं कि जो मोहब्बत हम समझते हैं कि हम कर सकते हैं, but it is fruit that we bear because the love comes from the Father and from the Son. और ये वो फल है मोहब्बत का जो हम लिए फिरते हैं, जो खुदा बाप और बेटे की तरफ से हम में आया। Think about what God did. सोचिए खुदा ने आपके लिए क्या किया। He took the dust of the earth उसने दुनिया की गंदगी को दूर किया and he formed a man. और उसने गर्द को, मट्टी को इकट्ठे किया और उससे इंसान को बनाया And he breathed into him life. और उसने उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंका। What part did Adam have in that process? आदम का इस सारे काम में, इस दौरानिये में क्या किरदार था? Adam had absolutely no part in that process. आदम का कोई किरदार या कोई काम नहीं था इस सारे प्रोसेस में जो खुदा ने किया। What can dust do? Dust can do nothing. मट्टी क्या कर सकती है? मट्टी तो कुछ भी नहीं कर सकती। It's only when God takes his hand and forms the dust and breathes into it. हालेलुया। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब खुदा खुद अपने हाथों से उस मट्टी को गूंधे और जीती जान बनाए, उसकी नथनों में जिंदगी का दम फूंके। And so the very life and everything that Adam was came from God, not from Adam. Adam could do nothing. Praise God। और सब कुछ जो आदम के पास था, जो जिंदगी वो अपने में लिए फिर रहा था और जिस तरह से वो जिंदगी गुजार, वो सब खुदा की तरफ से था, खुदा का दिया हुआ था। आदम के पास तो कुछ भी ना था। And it's the same thing with us. और बिल्कुल इसी तरह ये हमारे साथ भी है। We did not choose when we were going to be conceived, what we were going to look like, and what we were going to do. हमने ये चुनाव नहीं किया कि जब हम माँ के बतन में थे कि हम कैसे बनेंगे, हम किस तरह के लगेंगे, हम क्या करेंगे। God designed us before the creation of the world. Praise God। खुदा ने हमें तश्कील दिया, हमें एक शक्ल दी इससे पहले कि उसने दुनिया को बनाया। If you hate yourself, if you don't like what you are, अगर आप अपने आप से नफरत करते हैं ये जान के कि जो कुछ आप हैं, then you are hating a creation of God. तो फिर आप खुदा की तख्लीक से नफरत कर रहे हैं। If you don't like the way you are, your personality, the way you do things, और अगर आप इस चीज को पसंद नहीं करते, अपनी शख्सियत को और जो चीजें आप कर रहे हैं, you're telling God he made a mistake. तो फिर आप खुदा को ये बता रहे हैं कि खुदाया तूने गलती की। No, maybe you're doing something that isn't bringing fulfillment in your life. आप शायद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी में एक फर्क ला रहा हो। Then it's up to you to get reconnected to the source of life. तो फिर ये आप पे मुनहसिर है कि आप वो जो जिंदगी का सरचश्मा है उसके साथ फिर से बहाल कैसे हो सके। Listen to me, people. मसीह में प्यारे लोगों, मेरी बात को सुनिए। God seen how we messed things up so bad that we couldn't get reconnected to him. खुदा देख चुका है कि किस तरह हमने जिंदगी को तबाह किया, हमने सब कुछ खत्म कर दिया और हम किसी भी सूरत में यीशु मसीह के साथ फिर से पैवस्ता नहीं हो सकते। And he sent a way to us. लेकिन फिर उसने हमारे लिए एक रास्ता निकाला And his name is Jesus.
और उस रास्ते का नाम है यीशु। In him we have life. उसमें हमें जिंदगी मिलती है। In him we are a new creation. उसमें हम नए मखलूक हैं। In him we are children of God. उसमें हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। And he has chosen to love us. और उसने हमें चुन लिया कि प्यार करने के लिए। Just the way you are, he has chosen to love you. जिस तरह से आप हैं, जो आप हैं, जिस भी हालत में इस वक्त है, उसने आपको चुन You know, लिया if you, प्यार करने के लिए। if you think, nobody loves me, nobody cares about me. If I disappeared tomorrow, nobody would know. आप क्या ऐसे सोचते हैं, अगर मैं गायब हो जाऊं, मर जाऊं, जिंदगी खत्म हो जाए, कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुझे प्यार करे। Listen to the words of Jesus here. गौर से यीशु मसीह के इस कलाम को सुनिए। As the Father has loved me, जैसे कि बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, so I love you. उसी तरह मैं तुम्हें प्यार करता हूं। How much does the Father love Jesus? खुदा ने बेटे से, यीशु से, बाप ने बेटे से किस कदर मोहब्बत रखी? With his whole being, right? कुली तौर पे उसने उससे मोहब्बत रखी। So how much does Jesus love us? तो फिर यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है? With his whole being. कुली तौर पे, हर तरह से वो हमें प्यार करता है। To the point that he came to this earth as a human being, just like you and I. इस दुनिया में आने का यीशु मसीह का फकत एक ही मकसद था, और वो आप और मैं थे। He had to go to the bathroom like you and I. उसको उसी तरह हाजत रफा करने के लिए जाने की जरूरत थी जैसे आप और मैं। He had to eat food like you and I. उसको उसी तरह भूख लगती थी जैसे आप और मैं। He get tired and exhausted like you and I do. वो उसी तरह थकता भी था, परेशान भी होता था जैसे आप और मैं। He had to cut his fingernails and his toenails just like you and I do. वो नाखूनों को, हाथ और पांव के भी वैसे ही काटता था जैसे आप और मैं। Why would God do this? खुदा क्यों ऐसा करेगा? Because he loves us. क्योंकि प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। Because he loves us with his whole heart. क्योंकि वो हमसे पूरे दिल से मोहब्बत करता है। Who are you? आप कौन हैं? You are the beloved of God. आप खुदावन के प्यारे लोग हैं। Who are you? आप कौन हैं? You are the one Jesus came down and expressed his love to by dying on the cross for you. हालेलुया। आप वो लोग हैं जिनके लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, सलीब पे जान दी, मुआ, ताकि आप बच जाएं। Who are you? आप कौन हैं? You are a child of the living God. हालेलुया। आप जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। You are a fellow heir with Christ. आप यीशु मसीह के पैरोकार हैं। You have the ability to speak life and death. आपके पास इस चीज की हिम्मत और जुर्रत है कि आप जिंदगी और मौत की बात कर सकें। You have the ability to walk into darkness and bring light to that place. आपके पास इस चीज की कुवत है, इस चीज का हुनर है कि आप अंधेरे में चलते हुए रोशनी ला सकें। You have the right to stand on the mountaintop and shout, I am a child of the King.
आपके अंदर इस चीज की जुर्रत है, कुवत है कि आप पहाड़ की चोटी पे खड़े होकर बुलंद आवाज से चिल्ला सके कि मैं खुदा का बेटा और बेटी हूं। And all of this not because you have done anything, और ये सब कुछ इसलिए नहीं हुआ कि सिर्फ आपने कुछ किया है, but because the Father has loved Jesus. प्रेज गॉड, बल्कि इसलिए हुआ कि बाप ने मसीह से मोहब्बत की। And Jesus loves you the same way the Father loves him. और यीशु ने आपसे बिल्कुल उसी अंदाज में मोहब्बत की जैसी मोहब्बत बाप ने उससे की। Verse 10, he says, if you obey my commands, और कलाम में लिखा है कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे you will remain in my love, तो तुम मेरी मोहब्बत को अपने में कायम रखोगे, just as I have obeyed my Father's commands. बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया And remained in his love. और उसकी मोहब्बत को अपने में कायम रखा। When Jesus was on this earth, जब यीशु मसीह इस दुनिया में था, he was 100% man. वो 100% कामिल इंसान था। He cried out for 3 hours in the Garden of Gethsemane, Father, if there's any way, take this cup away from me. 3 घंटे यीशु मसीह गतसमनी के बाग में रोता रहा कि खुदा बाप अगर हो सके तो प्याला मुझसे दूर कर दे। But because of his love for the Father, लेकिन ये बाप के साथ उसकी मोहब्बत, and he knew the Father's love for him, और वो जानता था खुदा बाप की मोहब्बत उसके लिए भी, and because of his love for us, और इसलिए भी कि उसकी मोहब्बत हम सब के लिए। the last words of his prayer were these: यीशु की दुआ के आखिरी अल्फाज कुछ ऐसे थे, but Father, not my will be done, but yours. हालेलुया, बाप फिर भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। Think of where we would be right now today if he didn't pray that prayer. सोचिए आज हम कहाँ होते अगर हम इस तरह से उसकी मर्जी में ना चलते। We would be lost. We would have nothing. हम खो चुके होते, तबाह बर्बाद हो चुके होते, कुछ भी हमारे पास ना होता। But we don't even have to think about that. अब हमें इसके मुतालिक सोचने की भी जरूरत नहीं है, Because he showed us his love by praying those words. हालेलुया, क्योंकि यीशु ने इस मोहब्बत को इस दुआ के जरिए कहते हुए हम पे जाहिर कर दिया, Bringing to us a righteousness, a love, a sanctification we could never even dream about. ऐसी रास्तबाजी, ऐसी तकदीस, ऐसी पाकीज़गी हमारे पास लाई जो हम कभी ना ले सकते थे, Transforming us, recreating us into the image of God. कुली तौर पे हमारी शक्ल तब्दील कर दी, हमें फिर से तख्लीक कर दिया और खुदा की शबीह के मुताबिक ढाल दिया, That we would be called the children of the Most High. ताकि हम वो जो अजीम खुदा है उसके बेटे और बेटियां कहला सकें। I can't say any more. There is no more. मैं इससे ज्यादा और कुछ कह नहीं सकता, और कुछ कहने को है नहीं, There's no more. कोई और इससे ज्यादा कुछ कहने को है नहीं। Everything he did because of his love for us. सब कुछ जो उसने किया क्योंकि उसका प्यार जो हमारे लिए है, And we rejoice. और हम शाद हैं, We say thank you, Jesus. हम उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। Thank you, Father. We love you so much. खुदावन तेरा शुक्र हो, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। How do we say thank you? The word seems so useless.
मैं उसका शुक्रिया भी कैसे अदा करूं, क्योंकि लफ्ज जो है बिल्कुल बेकार मामूली से मालूम होते हैं। The best way we can say thank you तब जो बेहतरीन तरीका है, रास्ता है उसका शुक्र करने का, is to be connected to the tree as strong as it's possible. हालेलुया, वो ये है कि उस दरख्त के साथ इस कदर जोर से पेवस्त हो जाएं कि कोई चीज आपको जुदा ना कर सके। Thank you, Jesus. यीशु तेरा शुक्र हो, You have done for us beyond what we can even imagine and तूने हमारे साथ understand. वो कुछ, तूने हमारे लिए वो कुछ कर दिया यीशु नासरी जो हमारी सोचों और ख्यालों से बेइंतहा दूर है। Help us, Father, just to walk in the connection with you that you desire us to walk in. ऐ हमारे बाप, हमारी मदद कर ताकि हम उस रास्ते पे चल सके जो तू चाहता है, जिसका तू ख्वाहिशमंद है कि हम उस पे चले। Help us to appreciate what we have in you. और उसकी शुक्रगुजारी कर सके जो तूने हमारे लिए किया, Because without you, we have nothing. क्योंकि तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। We just say thank you, thank you, thank you. हम सिर्फ यही कह सकते हैं, खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरा शुक्र हो। Amen. आमीन, आमीन। Pastor Rafiq,